चलिए आज हम लोग क्लास 11th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, ठीक है, का जो मॉडल सेट जारी किया गया था सेशन 2021 बैच में, ठीक है, जिसमें से कुल 40 प्रश्न थे। वे सारे प्रश्न को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, एकदम सरल भाषा में, सरल लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, मिस्र, चीन, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया। ठीक है, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है? ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ा सा मेसोपोटामिया के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। मेसोपोटामिया जो था वो 2 नदियों के बीच में, ठीक है, एक तरफ दजला नदी, दूसरी तरफ फरात नदी। ठीक है, उसी का बीच, जैसे कि एक तरह से यहां ये था दजला नदी और इधर थी फरात नदी। ठीक है, अब ये जो बीच वाला भूमि था इसी भूमि को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे और क्या विकसित हुआ था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व की सबसे पहली सभ्यता यहाँ पे इसलिए विकसित हुई थी क्योंकि इतनी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं चाहिए, खास करके जो कृषि का कार्य हो रहा था वो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो आरंभिक कहने का मतलब है कि सबसे पहले प्रारंभ में कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की, उसके अंदर, उस सभ्यता के अंदर भी सभ्यता विकास हुआ होगा ना। तो पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता यानी सबसे पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो वो कौन सभ्यता थी? सुमेर की सभ्यता थी। ठीक, कौन सभ्यता? सुमेर की सभ्यता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? नदी पूछ रहा है, कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? देखिए यहां पे इसमें जो है ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ ए में दजला, बी में फरात और सी में नील और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे सी के स्थान पे होना चाहिए ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दोनों नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था या मेसोपोटामिया की भूमि के नाम जाना जाता था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। लेकिन इसमें आंसर में क्या है? ऑप्शन एक भी नहीं मिल रहा है। ये मिल रहा है नदी जो था वो नदी मिल रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर इस तरीके से प्रश्न आता है तो हम लोग को आंसर मारना होगा क्या? डी मारना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन यहां पे ये मिल रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ये जानना पड़ेगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात दो नदियों के बीच विकसित हुई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन नगर जो बसा हुआ था, ठीक है, इसका प्रमुख देवता कौन था? तो प्रमुख देवता कौन था? मधुरक था, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? अब लिपि किसे कहा जाता है ये थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो लिखने की जो कला होती है, लिखने की जो शैली होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। ठीक है, तो उस समय लिखने के लिए ज्यादातर किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब किलाक्षर लिपि का प्रयोग कैसे किया जाता था? ठीक है, ये किलाक्षर लिपि, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब किलाक्षर लिपि देखिए क्या होता, मिट्टी को लिया जाता था और मिट्टी को पूर्ण से गूंथ करके एक शेप आकार में उसको मिट्टी के पृथ्वी के ऊपर या मिट्टी के ऊपर उसको पाट दिया जाता था। ठीक है,
और जब उसके ऊपर पार्ट दिया जाता था तो जैसे पेन देख रहे हैं हम लोग, इसी तरीके से कील लिया जाता था, आगे बहुत ज्यादा नुकीला होता था, ठीक है। और ये पूरा मान लीजिए मिट्टी का हम लोग एक शेप बना दिए हैं, और इसके ऊपर वो क्या करते थे, इस तरीके से लिखने का काम करते थे कील के माध्यम से, ठीक है, या सरकंडे के माध्यम से। अब ये क्या होता था कि जब ये सूख जाता था तो सूख जाने के बाद उसे सुरक्षित स्थानों पर लोग रख देते थे, ठीक है। तब तक उसे सुरक्षित रखा जाता था जब तक उसका यूज या प्रयोग होता था। क्लियर यहां तक, ठीक है। आज इसी का स्थान में हम लोग क्या करते हैं, डायरी का यूज करते हैं, कॉपी का यूज करते हैं ना, हिसाब किताब रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था, ठीक है। वहां पे युद्ध होता था और प्रेम, युद्ध और प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था, यानी किस नाम से जाना जाता था। तो इसे जाना जाता था इनित्री, कहीं कहीं मिलेगा इसका नाम इन्ना भी मिलेगा, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, असुर बेनीपाल कहां के शासक थे, ठीक है। असुर बेनीपाल जो थे वो कहां के शासक थे, ते थे असीरिया के शासक थे, ठीक है। कहां के शासक थे, असुर बेनीपाल असीरिया के शासक थे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मेसोपोटामिया के ऊर देवता किससे संबंधित थे, यानी जो ऊर देवता थे उसका संबंध जो था वो किससे था, ठीक है। तो ऊर देवता का संबंध किससे था, कौन से देवता से, तो चंद्र देवता से। ऊर देवता का संबंध किस देवता से था, चंद्र देवता से, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। गिलगेमिश क्या है, एक महाकाव्य है, ठीक है। तो इस महाकाव्य का संबंध जो है वो किससे है, ठीक है। यानी ये पूछ सकता है कि किससे है, या फिर यहां क्वेश्चन बन सकता है कि गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किस सभ्यता से है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ पे। तो किससे है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। अब जिगुरत जो है, जिगुरत का संबंध किससे है ना। तो जिगुरत का संबंध जो है वो मंदिर से है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप तक विस्तृत था या फैला हुआ था, कौन सा साम्राज्य था, ठीक है, जो 3 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैला हुआ था या विस्तृत था, ठीक है। तो देखिए कौन सा महान, एक रोमन साम्राज्य तो था, क्योंकि रोमन साम्राज्य एशिया, यूरोप, अफ्रीका ये तीनों में फैला हुआ था। इसके अलावे एक ईरानी साम्राज्य भी था, जो कहां फैला हुआ था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में भी फैला हुआ था। यानी दोनों रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था। रोम जो था वो रोम एक क्षेत्र है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो रोम जो है प्राय किस नदी के किनारे बसा हुआ था, रोम जो था टाइबर, रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था या क्षेत्र था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति की थी, यानी रोम जो था, रोमन साम्राज्य या रोम, उसकी आरंभिक जाति जो थी, ठीक है, वो किस प्रजाति की थी, उसमें कौन सा प्रजाति सबसे पहले रोम में निवास करते थे, तो कौन सा प्रजाति थी, एट युस्कन प्रजाति के, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, रोम का पहला सम्राट कौन बना? यानी रोम सम्राट का पहला सम्राट जो था वो कौन बना था? ठीक है, तो बना था अगस्टस सीजर। अगस्टस सीजर जो थे वो रोम साम्राज्य का पहला शासक या पहला सम्राट बने थे, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? कस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसके द्वारा या किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी कॉन्स्टेंटाइन ने, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जो थे वो कौन थे? तो वो थे गेलन, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्लेडिएटर इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इन्हें जो है वो कहा जाता था योद्धा गुलाम पहलवानों को, ठीक है। अब क्या होता था कि जब दो पक्षों के बीच में, दो साम्राज्यों के बीच में युद्ध होता था, लड़ाइयां होती थी, और किसी एक पक्ष जब युद्ध में हार जाता था तो उसके सैनिकों को क्या किया जाता था? बंदी बना लिया जाता था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या गुलाम के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? यानी रोमन साम्राज्य में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इस साम्राज्य की मुख्य भाषा थी लैटिन, जो रोमन साम्राज्य की प्रारंभिक या फिर मुख्य भाषा थी, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्रेसल 20 क्या है? ड्रेसल 20 क्या है? तो देखिए, ड्रेसल 20 मिट्टी का एक बर्तन है, ठीक है। ड्रेसल 20 क्या है? मिट्टी का बर्तन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलोसियम था, ठीक है। तो कोलोसियम क्या था? तो कोलोसियम एक सैन्य टुकड़ी का नाम था, ठीक है। जैसे सैनिकों को क्या किया गया था, पूरे साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से अलग अलग टुकड़ी, अलग अलग भागों में सैनिकों को बांट करके अलग अलग क्षेत्रों में रखा जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि ताकि वे सारे क्षेत्र में शांति स्थापित किया जा सके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद, ठीक है। इसका पूरा नाम देखिएगा तो पैगंबर हजरत मोहम्मद, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, इस्लाम धर्म की स्थापना कहां हुई थी? जो इस्लाम धर्म आज हमारे क्षेत्र में देखने को मिलता है, इस धर्म की स्थापना कहां पे हुई थी? ठीक है, तो इस धर्म की स्थापना यानी इस्लाम धर्म की स्थापना मक्का में हुई थी। कहां हुई थी? मक्का में हुई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इस्लाम में हिजराया, हिजरत किस घटना को कहा जाता है? देखिए, हिजराया, हिजरत, ठीक है, किस घटना को कहा जाता है? तो ये किस घटना को कहा जाता है? तो मोहम्मद साहब यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का से मदीना जाने का जो क्रम था, जो समय था, उस क्रम को क्या कहा जाता है? हिजराया, हिजरत की घटना कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, पहले खलीफा कौन बने? यानी जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, ठीक है, यानी इस्लाम धर्म के पहले खलीफा कौन बने? तो पहले खलीफा कौन था? अबू बकर। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इस्लाम धर्म के पहले खलीफा कौन थे? ठीक है, कौन थे? अबू बकर।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति संबंधित थे। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो अरब कबीले के थे, तो वो कौन से जाति से संबंधित थे, उनका संबंध जो था, पारिवारिक संबंध जो था, वो कौन सी जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो जाति थे बद्दू, एक जाति था जिस जाति से पैगंबर मोहम्मद साहब का अपने जातिगत क्या था, उनकी लगाव था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। ख्याति का मतलब क्या होता है कि कौन सा स्थान जो था वो तलवार बनाने के लिए मुख्यतः क्या था, विख्यात था। ठीक है, तो वो था दशमिक की। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। यानी इस्लामी जो दर्शन था सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ था, ये हुआ था ईरानी दर्शन से। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सहनामा की रचना किसने की थी। ठीक है, तो सहनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था, फिरदौसी के द्वारा। फिरदौसी के द्वारा सहनामा की रचना की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, पैगंबर मोहम्मद की प्रतिनिधि क्या या प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के जो प्रतिनिधि थे उनके प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था, तो खलीफा कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब की माता का नाम था आमीना। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, 5 क्या है। ठीक है, तो 5 जो है वो क्या है, तो 5 मुख्यतः क्या है, एक जागीर है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्फ किसे कहा जाता था। ठीक है, तो सर्फ किसे कहा जाता था, तो सर्फ भूदान को, यानी वैसे उसे कहा जाता, जैसे कि बहुत ऐसे लोग क्या होते थे कि राजा महाराजा लोग भूमि को दान में कर देते, दान में देते थे किसी को। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता था, भूदान कहा जाता था। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, तो सामंती समाज पुस्तक के नामक के लेखक कौन थे। ठीक है, ये थे मार्क ब्लॉक। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी। सामंतवाद की जो सबसे छोटी इकाई थी उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था डायुक। ठीक है, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या कहा जाता था, डायुक कहा जाता था, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं नाइट बोल सकते हैं। ठीक है, सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या था, नाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। यानी सामंती व्यवस्था में सबसे ऊंचे शिखर पर कौन था, तो कौन था, राजा था। ठीक है, उसके बाद राजा के बाद कौन आ जाता, अभिजात वर्ग के लोग आते थे,
अभी जात वर्ग के लोग, उसके बाद कौन, किसान वर्ग के लोग आते थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्थान पे कौन था, राजा ही आता था, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, नाइट किसे कहा गया है। नाइट जो है किसे कहा गया है, तो नाइट घुड़सवार योद्धाओं को, ठीक है, यानी घोड़ा पर जो सवार, जो सेना युद्ध करने के लिए जाते थे, उसे किस नाम जाना जाता है, नाइट के नाम जाना जाता था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, बड़ी सामंत के घर को कहा, तो सामंत भी अलग अलग तरीके से होते थे, लेकिन जो सबसे बड़े सामंत होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होता था, वैसे सामंतों को क्या कहा जाता था, तो वैसे सामंत के घर को क्या कहा जाता था, मेनर कहा जाता था, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया, ठीक है। तो रोमन सम्राट का ये भी बोल सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का सबसे श्रेष्ठ शासक या सबसे महत्वपूर्ण शासक किसे माना जाता है, तो शार्लमा को माना जाता है, ठीक है। इसे महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि जब यह शार्लमा गद्दी पे बैठता है, सिंहासन पर बैठता है, तो सिंहासन पर बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है कि जो पूरे क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था था, जो बिखरा पड़ा हुआ था, उस सबको एक जगह संगठित किया और बड़े बड़े शिलाओं के ऊपर, चौक चौराहों पर उसको लिखवाया पहले, ठीक है। ऐसा इसलिए किया कि उसकी जानकारी हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक को होना चाहिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है, तो ईसाई धर्म का जो है वो प्रथम पोप किसको माना जाता है, गिर गोरी को माना जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेट 3 देखेंगे, ठीक है।